ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम गमय। महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम नीति के 100 से ज़्यादा श्लोकों का एक ऐसा अनुपम महान ग्रंथ है जो जीवन को दिशा प्रदान करता है, सार्थकता प्रदान करता है। जीवन में जो तमस है, अज्ञान है, उसको दूर करके हम ज्योति जो प्रकाश है उसकी ओर जा सकते हैं, ज्ञान की ओर जा सकते हैं, अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक, कहीं किसी श्लोक में 4 बातें, 4 पंक्तियों में 4 बातें, कहीं किसी श्लोक में 4 पंक्तियों के माध्यम से 8 बातें, कहीं 12 बातें। तो ये नीति का ऐसा सागर है, कहने के लिए शतक है, लेकिन इसमें नीति की ऐसी हजारों छोटी छोटी बातें हैं। आइए उनको अपने जीवन का ध्येय बनाएं, उनको अपने आचरण का ध्येय बनाएं और इसको केवल पाठ्य पुस्तक तक नंबर लाने के उद्देश्य नहीं पड़े, जीवन में उतारें, व्यवहार में लाएं, जिससे हम अपने आप को जब वृद्धत्व आता है तो धन्य कर सके कि मैंने इन नीति शतक के किसी एक श्लोक को जीवन में उतारा। अभी इस समय नीति शतकम की अर्थ पद्धति, जिसे धन पद्धति, वित्त पद्धति भी कहते हैं, पद्धति का तात्पर्य एक शीर्षक, एक टॉपिक, एक विषय लेकर चले हैं भर्तृहरि। सबसे पहले मूर्ख निंदा, मूर्खता से दूर रहने का संदेश दिया। फिर विद्या विद्वता की महत्ता बताई, जीवन में बहुत ज़रूरी विद्या, विद्या से व्यक्ति विद्वान बनता है। फिर उन्होंने जीवन में स्वाभिमान की शिक्षा दी, लगभग औसतन 10 श्लोकों के माध्यम से, इसलिए 10 में 10 गुणा करने से 100 श्लोक हो ही जाते हैं। तो चौथा जो पड़ाव है नीति शतक का, उसका नाम है धन। जीवन में धन बहुत महत्वपूर्ण है। धन की इतनी महत्ता होती है कि धन के बिना जीवन शून्य लगता है, सूना लगता है। हमारे जीवन को भरण पोषण के लिए, जीवन के अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए वित्त की, धन की बहुत आवश्यकता होती है। हमें धन कमाने का जतन करना चाहिए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि धन का आगमन निरंतर होता रहे, जिससे परिवार का पोषण हो सके और हम आगे बढ़ सके। 39वें श्लोक में देखते हैं भर्तृहरि क्या कहते हैं। दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। सीधा सीधा संदेश है। धन की 3 गतियां बताइए श्लोक में, दान, भोग और नाश। तिस्त्र गतयः, गति शब्द चूंकि स्त्रीलिंग है तो संख्यावाचक शब्द भी स्त्रीलिंग आएगा। जैसे कोई शब्द पुल्लिंग है, त्रयः बालकः, त्रीणि पुस्तकानि, एवमेव गति गतयः, बहुवचन है तो तिस्रः गतयः, 3 गतियां होती है। कस्य तिस्र गतयः, धनस्य, वित्तस्य, वित्त एक वचन है, वित्तस्य तिस्र गतयः भवन्ति। तानि कानि कानि सन्ति, तानि सन्ति प्रथमं किं दानं, द्वितीय भोगः, तृतीय नाशः। दान, भोग और नाश। अरे भाई, दान देने के लिए धन, पहले हमारे ऋषि मुनियों ने, भर्तृहरि ने पहले दान को रखा है। देखिए, भोग को पहले नहीं रखा है, पहले दान को रखा है। अरे जियो और जीने दो, खाओ और खिलाओ। खाओ पहले आ गया ना, लेकिन हमारे यहां पहले खिलाओ। तो दान की जब बात आती है तो हमारे शास्त्रों में दान का बहुत महत्व बताया गया है कि कमाना चाहिए, लेकिन उससे पहले दान देना चाहिए। दानशीलता अवश्य होनी चाहिए। दान का नाम है त्याग। यज्ञ भी दान का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। तो जीवन में दानशीलता बहुत आवश्यक है। अभावग्रस्त, असहाय, अशक्य, लाचार, बेबस, इन समाज के इन वर्गों को दे करके यदि हमारे पास है तो अवश्य देना चाहिए। इससे व्यक्ति के अंदर उत्तम प्रवृत्ति भी आती है और उनको भी सहारा मिल जाता है। दूसरा है भोग करना। धन केवल बचत करने के लिए नहीं है। धन का महत्व उसका विवेक पूर्वक उपभोग करने में है। आज के वर्तमान जीवन में भोग ही प्रमुख हो गया है। तो धन का संचय करते हुए, धन का विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए हम उसे किस प्रकार एक सकारात्मक कार्यों में लगाएं। अगर हमने उचित दान नहीं दिया, हमने भोग भी नहीं किया विवेकपूर्ण, तो अपने आप तीसरी गति होनी है, उसका नाम है नाश।
समाप्त हो जाएगा, अब नष्ट हो जाएगा। इसका परिणाम दूसरी पंक्ति में दिखाते हैं, यो न ददाति न भुंक्ते, यह व्यक्ति, यह मनुष्य, जो मनुष्य न ददाति न तो देता है, न भुंक्ते न स्वयं भोग करता है, तस्य मनुष्यस्य तस्य वित्तस्य तृतीया गति भवति, तीसरी गति हो जाती है, उसका धन नष्ट हो जाएगा, उसने जो कमाया वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसने तो नहीं देखा उसके क्या काम आया। इसलिए सात्विक दान देकर के उसकी प्रतिग्रह की भावना नहीं होनी चाहिए। दान के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, दक्षिणा। दान से बड़ा शब्द है दक्षिणा। मैं कहता हूँ दान दक्षिणा शब्द एक साथ हम प्रयोग ले लेते हैं, दान के साथ दक्षिणा भी बहुधा, लेकिन दोनों में अंतर है। तो दक्षिणा में देने वाला प्रसन्न होकर देता है, दान में उसकी अहंकार बना रह सकता है, वैसे नहीं रहना चाहिए, मैंने दिया, इतना दिया, इसको दिया, लेकिन दक्षिणा में याचकों को प्रसन्न होकर दिया जाता है। हमारे समाज में, हमारे पौराणिक इतिहास में कितने ऐसे महान पुरुष हुए हैं, ऐसे नायक हैं जो देते देते उसमें नाम आता है। सबसे बड़ा शिवी का, राजा शिवी का, ऋषि दधीची का, जिन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी। शिवी ने अपनी जान का मांस काट करके दे दिया एक कपोत पक्षी की रक्षा करने के लिए। दानवीर कर्ण का नाम आता है, महादानी था वो भी। तो दानशीलता एक से बढ़कर एक। राजा रघु को भी महादानी माना जाता है। वो जब घर आते थे तो मिट्टी के पात्र रहते थे, सारा सब कुछ दान दे देते थे। तो इकट्ठा करना, परिग्रह करना जीवन का ध्येय न हो। जीवन विवेक से हम उसका भोग करते हुए दान भी दें, भोग भी करें, वरना धन नष्ट हो जाए। पूरा जीवन कमाया बस इकट्ठा करना है, नष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा संदेश है। धन पद्धति के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो रह गई हैं, जो मेरी मौलिक वक्तव्य में नहीं आई है, देखें आप शब्दार्थ में देखें। यहाँ प्रसंग अनुवाद और उसका भावार्थ व्याख्या दी हुई है। ये विद्यार्थियों के लिए पॉज करके उसको रोक करके नोट करें। हम विशेष की बात जरूर बताइए कि श्लोक में धन की दान नामक प्रथम गति का महत्व दर्शाया गया है। दान पहले है, एक प्रकार से जियो और जीने दो का सिद्धांत यहाँ प्रतिबिंबित हुआ है। कुछ व्याकरण के प्रयोग हैं। दानम शब्द दा धातु, दान, अनम, दान लिखा है, दा अनम, इससे बना है ये, दा धातु, टंकण दोष से दा ल्यूट हुआ है, ऐसा नहीं है। नाशः तिस्र, नाशस्तिस्र, सत्वसंधि और गतिर्भवति, गति ही भवति, रुत्व। अनुष्टुप गलती से टंकण दोष है, अनुष्टुप छंद नहीं है। अब अगला श्लोक देखते हैं हम इस पद्धति का, जिसका नाम है अर्थ धन पद्धति। यहां पर जो त्याग करता है, जो घिसता है, जो संघर्ष करता है, जो पीसता है, उसका महत्व बताया गया है। तो धन देने से संपन्न व्यक्ति अधिक सुशोभित होता है। जिस कोई अमीर है समाज में, कोई धन है, धनवान है, समृद्ध है, तो वो उसकी समृद्धि द्विगुणित हो जाती है जब वह दानशील हो, देने का भाव रखता हो। यहाँ उसकी बात बताते हुए दूसरी बातें बताई है श्लोक में। उसके माध्यम से कहा क्या है श्लोक में, दूसरी बातें हैं वो अर्थ पद्धति, धन पद्धति बस से जुड़ी हुई प्रत्यक्ष नहीं हो, किंतु एक बात आ गई, वो चौथी क्या अंतिम बात है, चतुर्थ पंक्ति में देखिए, गलित विभव च अर्थीषु नरः, अर्थीषु नरः। धनवान व्यक्तियों ने, जिन्होंने दान दिया, उनका विभव गलित हो गया। दान देते देते जो बिल्कुल वैभवहीन हो गए, ऐसे भी उदाहरण हैं समाज में, जैसे मैं नाम दिए अभी, राजा रघु। तो निम्ना शोभनते, उस निम्न अवस्था में भी जब वो दान दे देते थे तो घर पे कुछ नहीं बचता था, मिट्टी के पात्र बचे रहते थे, उसमें भी वो शोभित होते हैं, सुंदर, उनकी शोभा द्विगुणित हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, बहुत सुंदरता। दान देते देते यदि स्वयं व्यक्ति विपन्न हो जाए, धन रहते जो उसकी
शोभा थी उससे 4 गुनी शोभा हो जाएगी, क्योंकि देख करके गरीब हुआ है। बाकी सब बातें क्या क्या हैं देखें, नीति की बातें हैं, सामान्य बातें हैं। मणि शाणोल्लीढ समर विजयी हेति दलितो मद क्षीणो नाग शरदि सरिताशान पुलिना कलाशेषश्चन्द्रः सुरत मृदिता बालवनिता तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवश्चार्थिषु नराः। ये देखा आपने, ये शिखरणी छंद है। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रसैरुद्रैः, रस 6, भोग के 6 रस नहीं, साहित्य के 6 रस। रस प्रारंभ अवस्था में रसों की परिगणना 6 के रूप में हुई, फिर 8, फिर 9, फिर 10 तक की विश्वनाथ ने। और रुद्र कितने हैं? आदित्य 12 हैं, ऐसे रुद्र 11 रुद्र भगवान शिव के 11 रुद्र माने जाते हैं। तो इन संख्याओं के माध्यम से शिखरिणी छंद में 6 और 11 पर यति का विधान बताया है। ऐसे रसे रुद्रे चिन्ना यमन, जिसके प्रत्येक गण में यगण मगण नगण सगण भगण और अंत में लघु गुरु, वह शिखरिणी छंद है। संगीत की माधुरी वाला छंद है। देखिए श्लोक में दूसरी बातें कौन कौन सी हैं जिनका भले अर्थ पद्धति से कोई वास्ता नहीं है सीधा सीधा, लेकिन मणि शाणोल्लीढ़, मणि शाण उल्लीढ़, शाण उल्लीढ़ मतलब शान पर चढ़ाया गया, शान पर चढ़ाया गया मणि। रत्न तो रत्न है, कोई रत्न का छोटा सा टुकड़ा है, उसको शेप देने के लिए, उसको रत्न बनाने के लिए और घिसने के लिए, जितना जो घिसेगा उतना चमक आएगी, उसमें बहुमूल्य होता जाएगा। तो शाणोल्लीढ़ मणि और अधिक खूबसूरत होता है और अधिक शोभा पाता है। शान पर चढ़ाया गया मणि, घिसने के लिए शान पर चढ़ाया जाता है। एक उपकरण विशेष है, मणि को चमकाने के लिए जो उपकरण होता है उसको शान कहते हैं। तो शान पर उल्लेख चढ़ाया गया मणि है वो और अधिक, क्योंकि वो संघर्ष घिसने के लिए बना है, उसमें और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो शाणोल्लीढ़ मणि निम्ना शोभन्ते तनिम्ना शोभन्ते, उस संघर्ष की अवस्था में और अधिक अच्छा लगता है। नंबर 2, समर विजयी हेति दलित। समर विजयी हेति दलित, कोई युद्ध में कोई महायोद्धा वीर योद्धा जीत कर आए, उसके शरीर पर कुछ भी घाव नहीं हो तो शोभा नहीं पाएगा। लेकिन हेति दलित, हेति दलित का तात्पर्य है रक्त रंजित, घायल योद्धा, लहूलुहान होकर आया और जीत कर आया है, तो उसकी शोभा बहुत अधिक होगी। तनिम्ना शोभन्ते, चतुर्थ पंक्ति का वो शब्द देखें, सबके साथ लगाएं आप, अन्वय करें। तनिम्ना शोभन्ते, समर में युद्ध में घायल किंतु विजयी योद्धा उस घायलावस्था में भी सुशोभित होता है। बहुत उसकी चमक, उसकी आभा, उसकी छटा देखने लायक होती है, नयनाभिराम होता है। तीसरी बात, मद क्षीणो नागः, मद से क्षीण हाथी। मद रहता है तो मानता नहीं है, लेकिन मद जिसका झड़ चुका है वो हाथी ऐसी चंचल गतिविधियां करता है, महावत की बातें मानता है, धैर्य से चलता है, उठता है, बैठता है, उसके अंदर कोई मद युक्त तो बड़ा उद्दंड हो जाता है, लेकिन मद क्षीण हाथी, जिसका मद झड़ चुका है वो हाथी बड़ा देखने लायक होता है। तनिम्ना शोभन्ते, मद रहने से जितना सुंदर नहीं दिखाई देता उतना मद से तो वो उच्छृंखल हो जाता है, लेकिन मद झड़ जाने से, देखो मद उसकी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वो निकल गया और सुंदर सुशोभित हो रहा है। तीसरी बात क्या कहते हैं, शरदी, शरद ऋतु में, सप्तमी एक वचन है, शरदी, शरद में इन छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके श्लोक समझ में आएगा। शरदी, शरद काल में, शरद ऋतु में। वर्षा के बाद कौन सी आती है? शरद ऋतु आती है। तो नदियों का पानी कम पड़ जाता है,
उसके तट सूख जाते हैं। सरित, सरित मानी नदियाँ, कैसी? सरित आशान पुलिना। आशान पुलिना का तात्पर्य है सूखे तट वाली नदियाँ। वर्षा काल में जो नदी दोनों किनारों को छूती हुई या उसको उफनती हुई, दोनों किनारों को धत्ता बताती हुई कभी कभी किनारे भी छोड़ देती है, ऐसी नदी शरद काल में सूख जाती है। तो सूखे तटों वाली, उसके किनारे सूख गए हैं, उस पर बालू पड़ी है, ऐसी सूखे तटों वाली, शरद काल में सूखे तटों वाली नदियाँ उस निम्न अवस्था में भी बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। बीच में जरा सा पानी जा रहा है, स्वच्छ पानी जा रहा है, वो नदी की शोभाओं को द्विगुणित कर देता है। नदी की शोभा जब वो उसके दोनों किनारे फूल जा रही है, सीमा से भी बाहर झलक रही है, उसमें नहीं है नदी की शोभा। नदी की शोभा सूखी हुई, सूखे किनारों वाली नदियाँ, शरद काल में स्वच्छ पानी वाली। चौथी बात हो गई। पांचवी बात देखें, कला शेष चंद्र। अरे पूर्णिमा की बजाय एक कला जिसकी बच गई है, ऐसा चंद्रमा, तभी तो उसको कहा है दूज का चांद, ईद का चांद। ये कहावत क्यों पड़ी? तो दूज के चांद को हर व्यक्ति नमस्कार करता है, सनातन धर्मी नहीं। मुस्लिम धर्म में तो उसको देख करके, देखिए आप, ईद मनाने की भी घोषणा उससे होती है जब दूज का चांद देखेंगे। सारे त्यौहार इस्लाम चंद्र पर ही टिका हुआ है, उनके हिजरी संवत में चंद्रमा को आधार माना है। तो कला शेष चंद्र, कला जिसकी शेष रह गई ऐसा चंद्रमा। पूर्णिमा का चंद्र जितना खूबसूरत नहीं होता उतना कला शेष चंद्रमा। अर्थात यहाँ बताया है तनिम्ना, निम्न अवस्था में, दरिद्रावस्था में, निर्धनता में, विपन्नता में, संघर्ष में अधिक शोभायमान होते हैं। एक और बात है सुरत मृदिता बाल वनिता। इसको नीति की दृष्टि से आज के युग में कहना ठीक नहीं रहेगा, किंतु बाल वनिता की शोभा भी द्विगुणित होती है। सुरत मृदिता बाल वनिता, इसका व्याख्यान नहीं किया जाए तो ही उचित रहेगा, किंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि यौवन संपन्न स्त्री से बाल वनिता अधिक अच्छी लगती है। तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवश्चार्थेषु नराः। जिनका वैभव दान देते देते गलित हो गया, संपन्न समाप्त हो गया, ऐसे धनवान लोगों। बात आ गई ये जो अर्थ पद्धति से जुड़ी हुई बात कि धन की महत्ता, अभी इससे पहले श्लोक में था कि दानम भोगो नाशस्तिस्त्रु, धन की महत्ता दान में है। तो यहाँ वैभव बहुत स्वल्प रह गया। ऐसे संपन्न समृद्ध लोग भी उस वैभव के समाप्त हो जाने से और अधिक संपन्न और अधिक शोभायमान होते हैं। इस श्लोक का केंद्रीय भाव है। शब्दार्थ देख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से प्रसंग, अनुवाद और व्याख्या, और दीनता में, दीनता क्षीणता में कौन कौन शोभायमान होते हैं, ये नीति की बातें हैं। इसके बाद इसको जोड़ दिया है कि दान से, निरंतर दान देते रहने से वैभव, समाप्त हुए वैभव वाले दानशील मनुष्य भी बहुत अधिक शोभा पाते हैं। घिसने से, घायल होने से, बहने से, सूखने से, लगातार कम होने से, त्याग से ही तात्विक शोभा होती है। ये श्लोक का केंद्रीय भाव है। और उसको अगर भावार्थ में जोड़ दें तो सतत दानशीलता से होने वाले गलित वैभव, गलित वैभव का मतलब वैभव गल गया, उसके मूल्य को अर्थ पद्धति में समाहित किया गया है। ये बहुत महान मूल्य है। इसलिए धन की उपयोगिता भोग से अधिक दान में है, इसका डिम डिम घोष किया है वहाँ कवि भर्तृहरि ने। दे करके समाप्त कर देना, यूं ही समाप्त हो जाएगा। अगर आपने भोग नहीं किया है तो यूं ही समाप्त होना है। कितने राजे महाराजा आए और गए, कितने सोने चांदी के अकूत धन संपत्ति एकत्रित की, कोई उनका वारिस नहीं है, कोई धूप बाती नहीं होती है उन महलों में। आज सन्नाटा है। श्लोक की व्याकरण के कुछ पद हैं, देखें। शाणोल्लिढ़, शाणेन उल्लिढ़, आश्यानुपुलिना, आश्यानानि पुलिनानि यस्य हसा सरिता।
और गलित विभव ये शांति इति बहुव्रीहि समास है, गलित विभव। और शुभ धातु यहाँ उसका वादिगण और कुछ होते हैं परस्मैपद और आत्मनेपद, उसमें यह आत्मनेपद की धातु है शुभ, शोभते शोभते शोभन्ते। इस प्रकार ये श्लोक बताया। एक और श्लोक पढ़ेंगे हम यहाँ। अर्थ पद्धति का बहुत अच्छा श्लोक है। तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव अर्थोष्मणा विरहितः स एव त्वन्य न क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। एक शब्द टूट गया इसलिए छंद में अवरोध आया। टंकर दोष से पुरुष शब्द नहीं, सपुरुषः। तो देखिए इसका वसंत तिल का छंद है। ये श्लोक बड़ा बहुत घाव करे गंभीर को लेकर है। थोड़ा सा इसमें दार्शनिक भाव है, देखेंगे। तानी इंद्रियाणी, देखिए दो अवस्थाएं दिखाई है, एक संपन्न और एक विपन्न अवस्था। एक धन होते हुए अभिमान आ जाता है, और एक धन अगर चला जाए तो व्यक्ति बिल्कुल धनहीन हो जाए। बाय द वे कोई घटना ऐसी हो जाए कि वो निर्धन हो गया, गरीब हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, वो क्या क्या सोचने लग जाता है, इसका भाव यहाँ बताया है। धन की महत्व बताइए इसमें। धन अर्जन तो करना है, फिर धन अर्जन करने के बाद दान भोग में प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ दो अवस्थाएं रहती हैं, जो व्यक्ति के पास धन बिल्कुल नहीं रहे और एक रहे। अगर है बहुत कमाया और अगर अविवेक से उसको खो दिया, सट्टे में लगा दिया, लोभ में आकर के दुराग्रहियों के हाथ में पड़ गया, कंगाल होते देर नहीं लगेगी। तानी इंद्रियाणि अविकलानि तदेव नाम सा बुद्धि अप्रतिहता वचनम तदेव। धन एक समय होता है जब मनुष्य के पास बहुत धन होता है तो आसमान में उड़ता है, लेकिन अचानक किसी मूर्खतावश अविवेक से गलती से वही धन समाप्त हो जाए तो उसकी क्या दशा हो जाती है। ये बात श्लोक में कही है महाकवि भर्तृहरि ने। इस श्लोक का केंद्रीय भाव यही है। क्या कहते हैं कि तानी, जब संपन्न रहता है व्यक्ति, कम उसके पास बहुत धन होता है तो वही इंद्रियां हैं, इंद्रिय थोड़ी बदली है, अविकल इंद्रिया भी वही है, वही उसकी नाक है, वही आंखें, वही कान है, वही जीभ है, वही चमड़ी है। धनवान रहते और निर्धन रहते समय इंद्रियों में कोई बदलाव नहीं आता है, वही आंखें हैं। इसलिए कहा है कि तानी इंद्रियाणी, वही अविकल इंद्रियां हैं। तदेव नाम, नाम भी वही है। फिर से कहूँगा मैं बागड़ी की उस कहावत को, बस उसके आगे पीछे उसको अपभ्रंश कर लिया जाता है। नाम है नाथू, तो धन है तो नाथूलाल जी, धन नहीं है तो नाथू को लोग क्या कर देते हैं, नाथिया। समझ में आ गया होगा श्लोक। यही कहा जा रहा है कि तानी इंद्रियाणि अविकलानि, तानी अविकलानि इंद्रियाणि सन्ति तदेव नाम अस्ति, वही नाम है, नाम भी नहीं बदलता है। सा बुद्धि अप्रतिहता, सा प्रतिहता बुद्धि, वही अकुंठित बुद्धि है। वचनम तदेव, उसकी वाणी भी वही है, वही बोल रहा है। पहले बोल रहा था वैसे आज बोल रहा है, लेकिन फिर क्या हुआ भाई, हो क्या गए। तीसरी पंक्ति में देखिए, अर्थ उष्मणा, अर्थोष्मणा गुण संधि, अर्थस्य उष्मणा, अर्थ की उष्मा से विरहित स एव पुरुषः, और धन की गर्मी छटते ही वही मनुष्य, त्वन्यः तु अन्यः क्षणेन भवति इति विचित्रमेतत्। धन की गर्मी छटते ही वह व्यक्ति अन्यः क्षणेन भवति, बदल जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है। एतत् विचित्रम, ये बड़े आश्चर्य की बात है। धन की ऊष्मा
छट जाने पर, धन की गर्मी खत्म होते ही वो व्यक्ति बदल जाता है, जबकि बदलाव कहीं नहीं हुआ है। वही इंद्रियां हैं, वही नाम है, वही बुद्धि है, वही वो बोल रहा है वो वही है। तो समृद्धावस्था में जो था वही है, विपन्न अवस्था में वही है, लेकिन फिर बदल क्या गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। भर्तृहरि कह रहे हैं धन समाप्त होते ही व्यक्ति क्या क्या अनुभव करने लगता है। कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, हार जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। धन तो हाथ का मैल बताया है, अरे बनता है बिगड़ता है। तो अन्य क्षणेन कई लोग कर्जे में फंस करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। इस कोविड के वातावरण में भी ऐसी कई घटनाएं सुनने में आई। रास्ता बदल लो भाई, दूसरा रास्ता अपनाओ पुरुषार्थ से। 2 जून की रोटी का तो जुगाड़ करना है। जीवन से हार क्या मान लेना। कितने लोगों को कष्ट होगा चले जाने पर। आत्महत्या अपराध है वास्तव में। अन्य क्षणेन भवति इति विचित्रमेतत्। व्यक्ति धन समाप्त हो जाने पर अन्य हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, कायर हो जाता है, नपुंसक हो। ऐसा नहीं, सब कुछ वही वही है। नाम भी वही है, कर्म भी वही है, बुद्धि भी वही है। अरे तो उससे कुछ नया कुछ करो ना, फिर से कमाओ, फिर से करो इकट्ठा। ये संदेश दिया है, बहुत अच्छा संदेश है। देखिए इसको कैसे आप इसको उन शब्दों में ये अन्वय थोड़ी देर के लिए दिखाना उद्देश्य, आप इसको नोट करें, समझें। शब्दार्थ और प्रसंग अनुवाद। धनी से निर्धन होने पर उसके मानसिक परिवर्तन का उल्लेख किया है श्लोक में। ये बहुत ज़्यादा अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभी आजकल सूफियाना संगीत का एक कबीर कैफे में चल रहा है, मत कर माया। मुझे गुनगुनाने लगा हूँ मैं, मत कर माया। एक अहंकार है, माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान। काया गार से कांची, काया मिट्टी से भी कच्ची है भाई। बहुत सुंदर। ये सब हमारे श्लोकों का, हमारे नीति शतक के और साहित्य का ही तो प्रतिबिंब आया है इन गीतों में। देखें आश्चर्य की बात है, व्यक्ति क्यों बदल जाता है। नहीं बदलना चाहिए। मनुष्य धन के कारण उन्मादी होता है। संपन्न व्यक्ति अचानक विपन्न हो जाए, धन होने पर समाज की उसकी अलग दृष्टि होती है। धन जाती वो एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के महाकवि भर्तृहरि ने धन के अभाव मनुष्य की विचित्र दशा का उल्लेख किया है, वैचारिक मंथन किया है। जीवन में समत्व आवश्यक है। धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। इस बात को विवेक की शिक्षा के माध्यम से यहाँ दिया है। वसंत तिल का फिर मेरे से यहाँ कहीं टंकण दोष हुआ है। इंद्रियाण्य विकलानि तदेव नाम। ये वसंत तिल का है। तो यहाँ वसंत तिल का होने से पहले से कह दिया गया था, लेकिन टंकण दोष से शिखरिणी छंद छप गया है, ध्यान दिया जाए। और अब जिस श्लोक की बारी आ रही है उसमें और अच्छा दर्शन है, लेकिन इसको समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, चूँकि आदेश इस यूट्यूब वीडियो को 15 से 20 मिनट का है, लेकिन हम साहित्य के हम सभी विद्यार्थी हैं तो अधिक समय हो ही जाता है। आज आधा घंटा हो गया है। कल फिर से आपके सामने इस दर्शन को लाएंगे धन पद्धति के। ओम।